मोपला विद्रोह पर समाज सेवी प्रदीप गुप्ता का बड़ा खुलासा। कांग्रेस के झूठ का किया पर्दाफाश। हिंदुओं के नरसंहार के पीछे का बताया सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कांग्रेस खुद को सेक्युलर कहती है, लेकिन आज उसके सेक्युलरिज्म के पाखंड का भांडाफोड़ होगा। हमारे साथ मौजूद है जाने माने समाज सेवी प्रदीप गुप्ता जी, जो बताएंगे कि आखिरकार मोपला दंगे के पीछे का सच क्या है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। तो प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मोपला दंगा आखिर है क्या और इस दंगे से किस तरह से कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश होता है। कविता जी, 1921 में जी टर्की में मुसलमानों के खलीफा, जो कि पैगंबर का एक तरीके से वारिस होता है, उसको अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटेन की सरकार ने सत्ता से उखाड़ के फेंक दिया था। जी उसकी सत्ता उखड़ने के कारण से पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो चाहते थे कि हमारा खलीफा गद्दी पे बैठा रहे। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आप अगर गौर करेंगे, एक भी अंग्रेज इस खिलाफत आंदोलन में नहीं मारा गया और हजारों हिंदू मारे गए। अब पॉइंट समझिएगा, झगड़ा था ब्रिटेन के साथ। मुसलमानों का अगर कोई दंगा था, झगड़ा था, मारना था तो अंग्रेज़ों को मारना चाहिए था। और उस समय आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी, आप इस बात को समझिएगा। लेकिन मारे गए हिंदू, ख़ास तौर से सबसे बड़ा नरसंहार केरल के मालाबार में हुआ, जिसको मोपला दंगा कहा जाता है, जबकि हकीकत में वो हिंदुओं का नरसंहार था। जी और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को आप गौर करेंगे, 1921 में दंगा हुआ, 1-2 महीने अंग्रेज़ों ने वहाँ पे उस समय गोरखा रेजिमेंट को भेजा, दंगा शांत हुआ। दंगा शांत होने के बाद 1972 में आप गौर करिएगा, केरल की कम्युनिस्ट सरकार, जिसका सीएम था अछूता मेनन, उसने उन मुसलमानों को जिन्होंने हिंदुओं को मारा था बहुत बेरहमी से, अगर आप पूरी बात सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इसके बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारी बुक्स में हैं। अंबेडकर साहब ने लिखा है, डॉक्टर एनी बेसेंट ने लिखा है। इसके अलावा एक शब्दम मैगजीन केरला से आती है, उसकी एडिटर मैरी, उन्होंने भी इस विषय पे बहुत कुछ लिखा है, काफ़ी इंटरव्यू हुए हैं। अगर आप वो सब पढ़ेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि 1972 में उन मुसलमानों को जिन्होंने हिंदुओं को घर में जाके मारा और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, उन लोगों को 1972 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार का सीएम अछूता मेनन पेंशन देता है। उसको भी छोड़िए, यही कांग्रेस, हमारी कांग्रेस ने 1982 में इंदिरा गांधी के समय में जो फौज के द्वारा मुसलमान मारे गए दंगे में, क्योंकि वो हिंदुओं को मार रहे थे, अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे आर्मी उतारी और जो मुसलमान मारे गए उनके परिवार को मुआवजे दिए, पेंशन दी। और जब हिंदुओं ने जाके केरल की सरकार से बोला कि भाई मारे हम गए, हमारी संपत्ति लूटी, आपको हमारे साथ होना चाहिए, न्याय हमारे साथ होना चाहिए, वो तो मक्कार लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को मारा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, हिंदुओं के साथ मजाक बनाया गया। कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने मिलके केरल को, आप जानते हैं, हिंदू विहीनता के हालात पे आ चुका है। हिंदू आज के समय में अल्पसंख्यक हो चुका है। ये कारण है क्योंकि जो मारते हैं उनको कांग्रेस और कम्युनिस्ट हेल्प करते हैं, इस तरीके से। तो प्रदीप जी, आपका ये कहना है कि दंगों के जो आरोपी थे, कांग्रेस ने उनका साथ दिया, तो पीड़ितों को पेंशन देने के बजाय जो आरोपी थे उनको बचाने की कोशिश जी की। बिल्कुल। लेकिन सबूत क्या है आपके पास? मैंने आपको बोला, डॉक्टर एनी बेसेंट की बुक्स हैं, इस बात को समझिए। जी अंबेडकर साहब ने भी लिखा है, भारत या हिंदुस्तान या पाकिस्तान का विभाजन में, इस विषय पे उन्होंने भी लिखा है। फिर मैंने शब्दम मैगजीन का बोला। इसके अलावा आप देखेंगे, एक जो एडिटर हैं शब्दम की, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था, उसमें अब्दुल्ला कुट्टी नाम का एक व्यक्ति है जो उन दंगों में शामिल रहा था, और ये इंटरव्यू उन्होंने लिया था 1981 में, इस बात को समझिएगा। और वो व्यक्ति 1921 में लगभग 20 साल का था।
इस बात को समझिएगा। वो खुद कहता है कि हम अपने घरों पे इंतज़ार किया करते थे कि हमारे मुस्लिम लड़ाके, हमारे मुस्लिम जिहादी भाई आएंगे, हम उनके साथ जाएंगे, हिंदुओं के घरों को लूटेंगे। और आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इसमें जो लूटपाट की गई वो ब्राह्मण परिवारों के साथ की गई। होता क्या था, यह लोग अपना पूरा गैंग बना के, गुट बना के जाते थे। ख़ास तौर से होता क्या था, मुस्लिमों के गैंग बन के जाते थे। ये अब्दुल्ला कुट्टी का इंटरव्यू है जो शबनम मैगजीन में आया हुआ है। तो होता क्या था, ये जाते थे मुसलमान सारे इकट्ठे होके और ब्राह्मण परिवार के साथ मारकाट करते थे। उनके घर में कुआं है तो कुएं में उनकी लाशें डाल दी जाती हैं और फिर आसपास के इलाके से जितने मजदूर, गरीब, लाचार, कमज़ोर हिंदू होते थे उनको ढूंढ ढूंढ के लाया गया और उनको या तो धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया या उनको मार दिया गया जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। अब मुद्दा ये है कि जो कौम, खासतौर से मैं हिंदू के लिए बोलूँगा, मारी गई, लूटी गई, जिनके परिवार लूटे गए, जिनके मंदिर तोड़े गए, जिनके गाय काट काट के खाई गई, उनको कोई सहानुभूति नहीं मिली केरल की सरकार से और ना सेंटर की सरकार से। इस बात को समझिए। 1982 में उल्टा जो जिहादी थे, जिन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, जिन्होंने हिंदुओं को मारा, उनको पेंशन दी गई, वो भी फ्रीडम फाइटर की। इस बात को समझिए, फ्रीडम फाइटर की। किस लिए? अब मुद्दा ये आता है कि भाई ये देश अगर सेकुलर है, मुद्दा समझिए, अगर ये देश सेकुलर है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मजहबों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इस बात को समझिए, ईसाइयत को पूरा बढ़ावा है, इस्लाम को पूरा बढ़ावा है। अगर ये बढ़ावा नहीं था तो उनको पेंशन क्यों दी गई? पेंशन दी गई तो इससे ये साबित होता है कि इनकी अंदर खाने दोनों पार्टियों की, कम्युनिस्ट हों या कांग्रेस हों, कि हमें भारत को हिंदू विहीन करना है, धोखे में रखना है और हिंदुओं को धीरे धीरे इनकी आबादी कम करके राष्ट्रवाद नाम के शब्द को मिटा देना है। तो प्रदीप जी, ये आपका एक बड़ा खुलासा है जो मोपला दंगा को लेकर जो आपने बात कही है कि किस तरह से कांग्रेस खुद को तो सेक्युलर कहती है, लेकिन उसके सेक्युलर कहने के पीछे का, उसके पीछे का सच क्या है और किस तरह से मोपला दंगा उसके सेक्युलरिज्म का भांडा फोड़ करता है। तो अगर आपके इस मुद्दे पर क्या राय है मोपला दंगा में, जिस तरह से प्रदीप जी ने बताया कि हिंदुओं का नरसंहार किया गया है और जो आरोपी थे उन्हें कांग्रेस ने पेंशन दी, तो इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।